नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को ध्याते हैं तो उनका मंत्र है एक श्रीम रीम श्रीम। ऐसा जाप कीजिए और आज का दिन व्यतीत कीजिए तो सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो पिरामिड की बात हो रही थी। पिरामिड अच्छा शुभ होता है घर में रखने से। और लिविंग रूम की छत पे पिरामिड नुमा बनवाएं, पिरामिड के जैसे बनवाएं। पिरामिड की छत के नीचे बैठने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। पिरामिड छत के नीचे बैठने से स्मरण शक्ति बढ़ेगी। पिरामिड का एक त्रिभुज उत्तर दिशा की ओर रखें, इससे शुभ फल मिलेंगे। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। सप्तमी तिथि आज रात 11:55 तक रहेगी। आज सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का पारण है। आज का चौथा दिन है, तो आज छठ पूजा का पारण दिवस है। आज उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। आज सूर्योदय सुबह 6:40 पर हो चुका है, तो सबने जो व्रत का पारण कर लिया होगा। आज दोपहर 12:03 तक सफलता देने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। मतलब आज के दिन आप कार्य कीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस योग में किए गए कार्य में कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। यह अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने वाला अद्भुत शक्ति रखता है। रवि योग में किए गए शुभ काम संपन्न होते हैं और सफलता निश्चय ही मिलती है। और नक्षत्र की बात करें तो आज दोपहर 12:03 के बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। श्रवण 22वां नक्षत्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह कान है। श्रवण मतलब सुनना। तो श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। इसका स्वामी चंद्रमा है, तो आप चंद्रमा का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः। श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है, तो आज देवी माँ सरस्वती की भी पूजा करें। इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है, तो मदार की उपासना करें और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएं। आइए थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी के निमित्त और श्रवण नक्षत्र के योग संयोग से हम अब थोड़े से उपाय जान लेते हैं। जीवन में सुख पाने के लिए माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर घर पर लाएं। देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें। धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। 1 रुपए का सिक्का माँ लक्ष्मी के आगे रख दें तो सौभाग्य भी बढ़ेगा। माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा करें। और स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? आज देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। देवी को घी और मखाने का भोग भी लगाना चाहिए। देवी को घी का और मखाने का भोग लगाना चाहिए। आज देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। एक मिट्टी का कलश चावल से भर दें। 1 रुपए का सिक्का और एक हल्दी की गांठ उस पर रख दें। किसी मंदिर के पुजारी को दान दे दें तो धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें और थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। तो महत्वपूर्ण काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और मंत्र जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मी नमः। ऐसा करेंगे तो बिजनेस में भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। मैं मंत्र वापस दोहरा लेती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मी नमः। इससे आर्थिक लाभ होगा। 11 कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए आज के दिन पे, तो बच्चों को तरक्की मिलेगी। 11 को नहीं बुला सके तो 9 को बुलाइए, 7 को बुलाइए या 5 को बुलाइए। अगर उतना भी आपकी क्षमता नहीं है तो एक ही कन्या को बुलाकर आदर सहित उन्हें खाना खिलाइए। भोजन कराने के बाद कन्या के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, तो जीवन में खुशियों का संचार होगा। दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें। फूलों के ऊपर मिट्टी के दीपक पे ज्योति जलाएं। देवी माँ को लाल चुनरी भी चढ़ाएं, तो जीवन में खुशियों का संचार होगा। और श्रीं ह्रीं श्रीं ये 108 बार जाप करें, तो जीवन साथी के साथ भी आपकी तालमेल बना रहेगा और खूब तरक्की मिलेगी। श्रीं ह्रीं श्रीं ये 108 बार जाप करना है। और आपके
जॉब की पोजीशन बेहतर बनाने के लिए आज देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं। दूध चावल की खीर बनाकर भोग भी लगाना है। एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोलें और मेन गेट पर छोटे छोटे पैर का चिन्ह बनाएं और गेट के दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। ये सरल उपाय है, आप करके देखिए। मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की जी मूर्ति घर में लानी चाहिए और उसे उत्तर पूर्व के कोने में लकड़ी के चौके पर रखें और दूध से स्नान करवाएं, फिर जल से स्नान करवाएं, फिर कपड़े से पोंछकर उन्हें मंदिर में स्थापित कर दें तो आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए ये उपाय है। घी का दीपक भी जलाएं, फिर वो दूध और पानी घर में पूरे छिड़काव कर दें। तो ये थे छोटे से उपाय हैं, आपको करें तो आपको सुख समृद्धि अवश्य मिलेगी। और सप्तमी तिथि है आज, सप्तमी के दिन खजूर का सेवन खाने से बचें, ये नरक के समान होती है तो खजूर का सेवन नहीं करें। ये जो छोटे से उपाय कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमें ये मानव जीवन मिला है, ये मानव शरीर मिला है, क्यों मिला है ये हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ यूं ही गवा देने से, उसको नष्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कुछ हर एक को कुछ न कुछ मतलब कुछ भी होता है वो किसी कारण के वश ही होता है। कुछ भी आप देखेंगे, कुछ भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इस शरीर का हमें बेस्ट यूज़ करना चाहिए, इसके लिए हमें ये मानव शरीर दिया है। किस तरह से बेस्ट यूज़ करें, हम इसे शरीर से बहुत से काम कर लेते हैं। हम तो शरीर से आप बोलेंगे बहुत काम लेते हैं, अपने वाइफ के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए खूब मेहनत करते हैं, इतना तक कि अपने बॉस को खुश करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं ताकि वो किसी तरह खुश हो जाए, बस उसे खुश करना है, शायद उससे हमारी वो इनकम, वो सैलरी वो बढ़ा दे। तो इसके लिए हमें उसको बॉस को खुश करने में ही लगे रहते हैं, उसे नाराज़ नहीं होने देते हैं। उस थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से के लिए हम कितना करते हैं, सारा जीवन उसी कंपनी में, उस बॉस की सेवा में हम लगा देते हैं। फिर कहते हैं कि हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए तो करते हैं। हम किसके लिए इतना सब कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहे हैं। हाँ नहीं, हमें जो कमाते हैं वो बीवी बच्चों के लिए है। हाँ, पैसे तो हम उनके लिए कमा लेते हैं, क्या उनको हम वक्त दे सकते हैं? क्या हम जितनी खुशी उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जिनके खुशी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, क्या हम उनकी खुशी के लिए इतना सब कर रहे हैं? क्या उसे थोड़ा सा वक्त भी दे पाते हैं? सुबह 8 बजे घर से निकलकर रात के 10 बजे वापस आना, ये हम बॉस को खुश करने के लिए करते हैं। क्या वो इससे खुश होते हैं? क्या हमारा परिवार इससे खुश होता है? कभी पूछा है उनसे, क्या तुम खुश हो? नहीं पूछा है। क्या हम उन्हें अपनी कीमती वक्त दे सकते हैं? उनको जब चाहिए हम उनके साथ समय बिता सकते हैं? नहीं। फिर हम उनके लिए क्या कमा रहे हैं? पैसे। उनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए? नहीं, उसका क्या मोल है? अगर हम वक्त पर उनका साथ ना दे सकें तो पूरी जवानी हम अपने बॉस के साथ ही बिता देते हैं। आपने देखा होगा, पूरी जवानी हम काम करते करते ही निकल जाती है, परिवार का ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर क्या हम बूढ़े हो जाने के बाद, हम रिटायर जब हो जाएंगे तब उनका साथ देंगे? जब हाथ पैर में उतनी शक्ति नहीं रहेगी, क्या फिर अपने परिवार को घुमाने ले जाएंगे? नहीं, ये सब वास्तव में आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। ये जो इतना कमा रहे हैं ये आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए करते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए करते हैं, अपनों को दूसरों से बेहतर के लिए करते हैं। हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, ये हमारे शरीर का हमें लेकिन बेस्ट यूज़ करना चाहिए। हम यूं ही बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं और पूरी जवानी हम ऐसी यूं ही गवा देते हैं। हमें अपने शरीर का बेस्ट यूज़ करना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर का बेस्ट यूज़ हम कर रहे हैं, बेस्ट यूज़ करते हैं। वो हमें अपनी सेवा में लगा लेता है, तभी हमारे शरीर का बेस्ट यूज़ होता है। अगर वो हमें अपनी सेवा में अगर लगा दे तो वो हो जाएगा हमारे शरीर का बेस्ट यूज़, मतलब हम अपने शरीर का बेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको उसी ने तो सिलेक्ट किया है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है,
उन्होंने ही हमें सिलेक्ट किया है। आप अपने आप को लकी समझें, भाग्यशाली समझें कि आप उनका नाम ले पा रहे हैं। नहीं तो हम कभी बड़े बुजुर्गों का नाम लेते हैं, मम्मी पापा का कभी नाम से बुलाते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, जो बड़े बुजुर्ग हैं, नाना नानी, क्या हम उनके नाम से बुलाते हैं? हमें नाम भी नहीं पता, हम नाम भी नहीं लेते हैं उनका। हम खाली रिश्तों को अहमियत देते हैं, चाचा चाची, ये चाचा ये मामा है, हम कभी उनसे नाम से नहीं बुलाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमारे पर इतना मेहरबान है कि वो हमें नाम लेने की सहूलियत देता है। वो कहता है कि तुम मेरा नाम लो तो तुम्हारे सब पापों से छूट जाओगे, तुम सब पापों से छूट जाओगे, तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। तो हमें नाम लेने के लिए कहता है वो। अपने आप को लकी समझें कि उन्होंने अपना नाम हम ले पा रहे हैं, उनका नाम हम ले पा रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम गूगल का जो सीईओ है उसने मुझे सिलेक्ट किया है। हाँ, जो गूगल का सीईओ है उसने मुझे सिलेक्ट किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। कितना हार्ड इंटरव्यू होगा आप सोचिए। उसी तरह उन्होंने श्री कृष्ण ने हमें सिलेक्ट किया है। हाँ, आपको श्री कृष्ण कथा सुन रहे हैं, आप ये जो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, ये उसी ने तो सिलेक्ट किया है आपको। कोई ये मामूली बात नहीं है। आप अपने आप को लकी समझें, आप उनको धन्यवाद दें कि हर कोई सिलेक्ट नहीं होता है इसमें वो किसी को ही सिलेक्ट कर पाता है। जो मन से, तन से, धन से उनकी सेवा करता है, उसी को ही सिलेक्ट कर पाता है। तो हमें भी अपने शरीर का बेस्ट यूज़ करना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन सिलेक्ट भी वो ही करता है, तो हमें उनको बोलना चाहिए कि हमारे शरीर का बेस्ट यूज़ हो, ऐसा हमें कुछ कार्य दे ताकि हम उनकी सेवा में लगा सकें। नाम जाप करते रहें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।